हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एलुजन के इस वीडियो में हम लोग मार्च के करंट अफेयर को करेंगे जो कि 2020 का है। सभी क्वेश्चन को हम लोग वन लाइनर के रूप में करेंगे। जैसे ही 2021 का करंट अफेयर स्टार्ट होगा वो आपको पूरी रूप से समझा करके और हर एक चीज़ को खोल करके बताया जाएगा, इसीलिए कि 2020 में हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट न करें, जो कि जेपीएससी का एग्ज़ाम सर पर है। तो इसका यह सेट 1 है। इसके पहले जनवरी और फरवरी के दो सेट आ चुके हैं, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सिंपली आपको बताना है कि झारखंड की किस महिला को साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है डॉक्टर यशोधरा सिंह, डॉक्टर मोहिनी गुप्ता, डॉक्टर यशोधरा राठौड़ या फिर डॉक्टर मोहिनी राठौड़। देखिए बदला कैसे गया है, सिंह और गुप्ता को राठौड़ और राठौड़ में कर दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, यशोधरा राठौड़, YR। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, DYR, नॉट DYS। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर यशोधरा राठौड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड स्टेट बार काउंसिल का 9वां अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ऑप्शन है राजेंद्र कृष्णा, धीरज कुमार, PC त्रिपाठी या फिर राजेश पांडे। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र कृष्णा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिजनेस एंड मैनेजमेंट क्रॉनिकल की एक सर्वे हुआ है जो कि बी स्कूल सर्वे 2020 के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार XISS को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है 5th रैंक, 10th रैंक, 15th रैंक या फिर 20th रैंक। आपको इसको सही उत्तर देना है। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, 20वां रैंक इसको प्राप्त हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 दिवसीय रजरप्पा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था। ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, हेमंत सोरेन, जगन्नाथ महतो या फिर मिथिलेश ठाकुर। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन, जाहिर सी बात है CM साहब हैं हेमंत सोरेन जी, तो यही करेंगे। कभी कभी द्रौपदी मुर्मू भी करती हैं, तो आपका इसमें सही उत्तर होगा या ऑप्शन नंबर बी, हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार की कितने प्रतिशत की भागीदारी है। 60-40%, 40-60%, 50-50% या फिर 17-30%। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, 50-50%। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 50% की भागीदारी है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुबह की धूप वैचारिक मासिक जो पत्रिका है इसका लोकार्पण हुआ है। तो यह पत्रिका झारखंड के किस जिले से प्रकाशित किया जाता है या फिर प्रकाशित हुई थी, आपको ये बताना है। जिला है रांची, धनबाद, जमशेदपुर, पलामू। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पलामू से इनका लोकार्पण हुआ था या फिर यहीं से इसको प्रकाशित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेयजल नहीं है दोस्तों, पेयजल है। पेयजल बाबा मेला राज्य के किस जिले में आयोजित किया गया था। आपको वो जिला बताना है, साहिबगंज में, दुमका में, देवघर में, गोड्डा में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गोड्डा में। देखिए गोड्डा जो है यहाँ के सांसद हैं श्री निशिकांत दुबे जी, ठीक है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है गोड्डा। तो गोड्डा के तो कॉन्स्टिट्यूंसी है लेकिन ये रहते हैं देवघर में। तो देवघर का एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि देवघर में एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जो हाल फिलहाल में ही ओपन कर दिया जाएगा। तो आपको इसका नाम पूछा जाएगा कि देवघर में एक नया एयरपोर्ट बना है, उसका नाम क्या है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इनका नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट, जो देवघर के कुंडा नामक जगह पर बन रही है या फिर बन चुकी है। ये जल्द ही इनॉग्रेट कर दिया जाएगा और रनिंग में ले आया जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको इसमें पूछा जा रहा है कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के विधायक कौन है। ये क्वेश्चन क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिल्ली की पहाड़ी क्षेत्र में सामुदायिक रूप से लाह की खेती कराने का निर्णय लिया गया है, इसलिए ये जगह जो है ये न्यूज़ में है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के विधायक कौन है? ऑप्शन है राज सिन्हा, सुदेश महतो, दिनेश उरांव या फिर रामचंद्र चंद्रवंशी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुदेश महतो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चदरी बुरु पहाड़ी ये न्यूज में है। आपको बताना है कि इस पहाड़ी से किस चीज़ का खनन होता है? बॉक्साइट का, चूना का, पन्ना का या फिर एल्युमिनियम का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पन्ना का। बता दूं कि ये जो पहाड़ी है या फिर ये जो क्षेत्र है ये नक्सल इलाइट जगह है और यहाँ पर पन्ना का जो खनन होता है ये अवैध रूप से हो रही थी, जिस पर रोक लगाने की तैयारी चल रही थी 2020 में, इसलिए यह न्यूज में था। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चदरी बुरु पहाड़ी से किस चीज़ का खनन होता है या फिर यहाँ पर किस चीज़ की प्रचुर मात्रा में भंडार है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पन्ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जमशेदपुर में जन्मी शिल्पा राव का संबंध किस क्षेत्र से है? यह लेखिका है, भारोत्तोलक है या फिर बॉलीवुड सिंगर है या फिर अधिवक्ता है। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन सी, बॉलीवुड सिंगर है। कौन? शिल्पा राव जी जो है यह एक बॉलीवुड सिंगर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको पर कैपिटा इनकम बताना है झारखंड का, और पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आय है झारखंड इस मामले में कितने पायदान पर है? भारत में झारखंड कितने पायदान पर है? ऑप्शन है 20, 22, 25, 28। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25वें स्थान पर है। देखिए स्थिति कितना गिरा हुआ है झारखंड का कि 25वें स्थान पर है हमारा झारखंड। बहुत ख़राब स्थिति है भाई, इसलिए जल्दी से जल्दी, मैं जानता हूँ कि मान लो 100% की आबादी है, नौकरी बंटनी है तो 100 का 100 नौकरी नहीं करेगा। सरकारी नौकरी तो बहुत, अब तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं, सरकारी नौकरी का दर्शन नहीं होता है। मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि सरकार की मंशा, जो केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार हो, मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगा, दोनों को क्यों छोड़ूं भाई, दोनों की मंशा जो है वो नौकरी देने का नहीं है। नौकरी मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है, जिसमें 5-5 लाख जो है वो विद्यार्थी एप्लीकेंट हो जाते हैं झारखंड के। आपको मालूम होना चाहिए कि इस बार के जेपीएससी में 5 लाख जो एप्लीकेंट है एप्लीकेशन गिरे हैं, जिसमें बहुत कम सीटें हैं, करीब 200 के आसपास में सीटें हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, जिसमें बांटा गया है कैटेगरी वाइज। तो मुझे जहाँ तक एससी का मुझे याद है 20 से 22 जो सीट है ये एससी का रखा गया है, जबकि 2 जेपीएससी को काउंट करके एक परीक्षा लिया जा रहा है, तब भी इतने कम सीट पर है। और केंद्र की मैं बात करूं तो केंद्र तो एकदम नील हो गया है, ना रेलवे है, ना बैंक है, ना फिर और सेक्टर में। हाँ, एक परीक्षा जो है वो समय पर हो रही है, जो कि यूपीएससी लेती है, मतलब आईएएस। आप सभी लोग आईएएस बने, मेरी यही मनोकामना है, क्योंकि अब रेलवे तो इसमें नौकरी तो मिलेगी नहीं। रेलवे में कैसे नौकरी मिल सकती है? रेलवे का इतना बुरा हाल है। और आपने देखा कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ वो किस हालात में हुआ और कैसे हुआ है, धांधली, और वो सब बाकी बात है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सारे यूपीएससी क्रैक करके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सब पद पर जाएंगे, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार ये सब बनेंगे, बीडीओ बनेंगे, सीओ बनेंगे। कर्मचारी तो कोई होंगे नहीं, सारे काम जो है यही लोग करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जल्दी ही नौकरी पाएँ। तो आपको इसमें बताना है कि पर कैपिटा इनकम कितना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंपली आपको इसमें बताना है कि नीति आयोग ने पिछड़े जिलों को मद्देनज़र रखते हुए एक रैंकिंग किया गया था इनके द्वारा। तो इस सूची में झारखंड का दूसरे नंबर पर रहने वाला जिला कौन सा है? लातेहार, लोहरदगा, गुमला या फिर सिमडेगा। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, लातेहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हॉलीवुड फिल्म गुमकुड़िया, हॉलीवुड की एक फिल्म है, हॉलीवुड की एक फिल्म है जो झारखंड में बनती है, जिसका नाम है गुमकुड़िया। इसके एक्ट्रेस को बेस्ट
लीड एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? आपको उसका नाम बताना है। रिंकल जेनिफर कचप्पा, मोहिनी लकड़ा, श्वेता त्रिपाठी या फिर साइला सोमानी। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन ए, रिंकल जेनिफर कच्छप। ठीक है, कच्छप जी जो हैं या इनको बेस्ट लीडर एक्टर के रूप में इसको अवार्ड मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रांची विश्वविद्यालय के द्वारा किस सत्र की बात की जा रही है तो 2020 और 21 से किस विषय में यूजी और पीजी की पढ़ाई शुरू की जाएगी? ऑप्शन है योग, ऑप्शन बी है लाइब्रेरी साइंस, ऑप्शन सी है योग एंड एक्यूप्रेशर या फिर ऑप्शन डी है मेडिकल लैब। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन बी, लाइब्रेरी साइंस। इनकी पढ़ाई शुरू की जा रही है या फिर आप कह सकते हैं तो इसमें यूजी और पीजी भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसका उत्तर दें, जिसका ऑप्शन है बीना देवी, कौशिका चक्रवर्ती, कलावती देवी या फिर चामी मुर्मू। इसका सही उत्तर है यह है ऑप्शन बी, कौशिका चक्रवर्ती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड के किस खिलाड़ी ने एटीपी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रशिक्षक टेबल 2 कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है? ऑप्शन है सुमित कुमार, सुरेंद्र सिंह काका, ऑप्शन सी है प्रजनेश गुणवेशन या ऑप्शन डी है सुरेश ओझा। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, सुमित कुमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 दिवसीय स्प्रिंग का आयोजन रांची के टैगोर हिल में किया गया था। यह किसकी पुण्यतिथि पर आयोजित की गई थी, ये आपको बताना है। देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर या फिर सुरेंद्रनाथ टैगोर। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन, देखिए ना देवेंद्रनाथ टैगोर है, ना रविंद्रनाथ टैगोर है, ना ही सुरेंद्रनाथ टैगोर है। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, जिनकी 95वीं जन्मतिथि या फिर कहे तो पुण्यतिथि, जन्मतिथि नहीं पुण्यतिथि, इनका निधन जो हुआ था उन पर हम लोग बात करेंगे। इनकी पुण्यतिथि पर इसको आयोजित किया गया था, तो आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस तबला वादक को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में संगीत रत्न सम्मान से नवाजा गया था? लक्ष्मीकांत ओझा, संदीप चटर्जी, वीजी जोग या फिर पंडित जसराज। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन ए, लक्ष्मीकांत ओझा। लक्ष्मीकांत ओझा को तबला वादक हैं जिनको दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम संगीत रत्न से नवाजा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने झारखंड के किस कृषक को नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार से नवाजा है, ये आपको बताना है। जगन्नाथ महतो, प्रीतम कुमार, प्रिंस कुमार या फिर बैजनाथ महतो। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, बैजनाथ महतो को नवाजा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जूनियर नेशनल कुश्ती में झारखंड ने कितने पदक हासिल किए? 2, 3, 4, 5। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, 3 पदक हासिल किए। 3 पदक इसमें हासिल हुआ है। तो मैं बता दूं कि एक जो है, एक कांस्य है, एक गोल्ड है और 2 कांस्य है। ये आपको याद रखना है कि 1 गोल्ड और 2 कांस्य का पदक हासिल हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड के किस मेडिकल ऑफिसर को आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर अंबिका सिंह, डॉक्टर सुषमा शबनम, ऑप्शन सी है डॉक्टर नंदिता चौधरी या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर रीता जिदाक। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अंबिका सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी का चयन जो है वो नेशनल कैप में हुआ था?
नेशनल कैंप में किनका चयन हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन जो है संगीता कुमारी, सुषमा कुमारी, ब्यूटी, डुंग डुंग या फिर सभी का। इसका जो उत्तर है यह होगा ऑप्शन डी, इन सभी का चयन हुआ है। किसमें भाई? तो जो हॉकी खिलाड़ी का चयन हुआ है नेशनल कप हमें, तो इन सभी का जो चयन है इसमें हुआ है, तो सभी का ऑप्शन हमारा होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसिता केरकेट्टा ने पहले कविता संग्रह अंगोर का अनुवाद किस भाषा में किया गया? तो आपको बताना है कि किस भाषा में इन्होंने किया है। तो पहला है जर्मन भाषा में, रशियन में, फ्रेंच में या फिर इटालियन में। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच भाषा में इन्होंने अनुवाद किया है। देखिए, इनके द्वारा दूसरी कविता संग्रह जो है जिनका नाम है जड़ों की ज़मीन, और तीसरी कविता संग्रह है उसका नाम है ईश्वर और बाजार। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रांची विश्वविद्यालय के द्वारा किस बहुप्रेक्षित कम्युनिटी रेडियो का शुभारंभ किया गया है? आपको सिंपली पूछा जा रहा है कि झारखंड में एक रेडियो का शुभारंभ किया गया है, और वो जो शुभारंभ किया गया वो दिन था राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आपको सिंपली बताना है कि वो रेडियो कौन सा है। रेडियो खांची, रेडियो सांची, रेडियो मांझी या फिर रेडियो सांझी। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, रेडियो खांची 90.4 FM। ठीक है ना, FM आप इसको कह सकते हैं, रेडियो खांची। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। जल्दी ही इसका पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो हेल्प करता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी ही अगला वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।